हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल। स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल विजडम वेल्थ में। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं HDFC स्टॉक के बारे में, विच इज हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड स्टॉक। जानेंगे कि जिस तरीके से आज के दिन की क्लोजिंग देखने को मिली है, आज के दिन के जो ट्रेडिंग सेशन रहा उसके बारे में बात करेंगे। और क्या अब एक रिटेल इन्वेस्टर्स को HDFC स्टॉक में इस लेवल पर बाइंग करनी चाहिए, क्या उन्हें अपने पोर्टफोलियो में HDFC स्टॉक को रखना चाहिए या नहीं रखना चाहिए, तो सारे विषयों में बात करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा, जिससे कि सारे लेटेस्ट अपडेट आपको मिलती रहे। तो चलिए, सबसे पहले मैं फटाफट आज के दिन की HDFC स्टॉक की जो भी पोजीशंस रही हैं, क्या स्थिति है, डिलीवरी, ओपन, हाई, लो, क्लोज, फटाफट आपके सामने जो है दिख रहा है, मैं इसको बता देता हूं। उसके बाद हम अपना फेवरेट जो पार्ट है वो है टेक्निकल पार्ट, उस पर स्विच करेंगे और जानेंगे कि कौन से ऐसे सपोर्ट और रेजिस्टेंस है जो हमारे लिए एक वर्केबल होंगे, वर्क करेंगे हमारे फेवर में। तो यहाँ क्लोजिंग, अपडेटेड क्लोजिंग जो है वो है 2558, विच इज 2558.65। लो वॉज 2504, विच इज 2504.40। हाई वॉज 2575 एंड ओपन वॉज 2518। तो 2518.70 वॉज ओपन। ठीक है, तो ये ओपन, हाई, लो, क्लोज वॉज मतलब ये चारों अगर हम देखें तो ये आज के दिन की स्थिति पूरी तरीके से बयां करता है कि क्या ओपन था, क्या हाई था, क्या लो था, क्या क्लोज था। ठीक है, अब एक कैंडल जो है, वन डे की कैंडल, आपको समझ में आ गई होगी कि इसमें क्या सिनेरियो था। जिन्होंने मार्केट आज ट्रेस नहीं किया, बेसिकली मैं उन्हीं लोग के लिए ये बताता हूँ। और थोड़ा अपने भी प्रेफरेबल होता है, हम अगर वापस से एक रिकैप कर लेते हैं तो यहाँ पर प्रीवियस क्लोजिंग की बात करें तो 2518.05 का प्रीवियस क्लोजिंग रहा। वहीं पे परसेंटेज वाइज जो तेजी देखने को मिली है 1.27% एंड 31.90 के आसपास की यहाँ पर पॉइंट वाइज तेजी देखने को मिली है HDFC में। अब आज आपके सामने, आप सभी को पता है, जो मार्केट में रहते हैं उनको पता ही होगा कि आज के दिन इस पर वीडियो बनाने का रीज़न क्या हो सकता है। तो रीज़न यही है कि आज ही के दिन यानी कि 31 दिसंबर 2020, कुछ कुछ ही समय बाद आप सभी को पता है कि हैप्पी न्यू ईयर होने वाला है, एकदम नया साल आने वाला है। मैं भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। और यहाँ पर 31 दिसंबर 2020 को इसने अपना 52 वीक हाई क्रिएट कर दिया है। ठीक है, और 24 मार्च 2020 को यहाँ पर इसने अपना बनाया था 52 वीक लो, विच वॉज 1473.45, यानी कि 1473.45 से लेकर अभी तक की जर्नी आप देख सकते हैं। अप्रॉक्स 1000 की जो है तेजी देखने को मिली है मार्च से ही, अप्रैल से ही। सभी को पता है कि निफ्टी भी, बैंक निफ्टी हायर हाई क्रिएट कर रहा है, तो कहीं ना कहीं तेजी बहुत अच्छी है। अब यहाँ पर जो संकेत दिख रहे हैं ये भी बहुत अच्छे हैं, जो मैं आपको बताने वाला हूँ। देखिए, क्वांटिटी ट्रेड हुई थी 49,56,399 की। ठीक है, डिलीवरेबल क्वांटिटी जिसमें से थी 21,02,976। और परसेंटेज वाइज हम डिलीवरी पोजीशन देखें तो 42.43% की यहाँ पर डिलीवरी पोजीशन देखने को मिली है। अब यहाँ पर जिनको नहीं पता उनको बता देता हूँ कि क्वांटिटी ट्रेड में से जितनी क्वांटिटी यहाँ पे डिलीवरेबल क्वांटिटी होती है, इसका मतलब कि हमने उसको CNC में रख लिया, कैश एंड कैरी कर लिया। ठीक है, और यहाँ पर उनके परसेंटेज वाइज जो जिन्होंने इसको बाय किया, वहाँ पर आप देख सकते हैं 42.43% के यहाँ पर आपको डिलीवरेबल क्वांटिटी देखने को मिलेगी। अब आ जाते हैं अपने सबसे फेवरेट पार्ट पे, विच इज HDFC का टेक्निकल चार्ट। ठीक है, ये है वन डे का टाइम फ्रेम, 21 डेज का यहाँ पर वेट एंड मूविंग एवरेज, और नीचे है वॉल्यूम। ठीक है, अब यहाँ पर थोड़ा सा हम इसको मिनिमाइज करेंगे, थोड़ा छोटा करेंगे, और उसके बाद कुछ प्लॉटिंग करेंगे यहाँ पर सपोर्ट और रेजिस्टेंस की। एज यू ऑल नो दैट कि ये जो था एक बहुत ही अच्छा खासा आपको देखने को मिल रहा था, क्या अच्छा खासा रेजिस्टेंस। ठीक है, रेजिस्टेंस,
इस रेजिस्टेंस को एचडीएफसी ने ब्रेक किया। ऑलरेडी मैंने यहाँ पे कहीं पे आपको बताया था कि ये जब ब्रेक करेगा, ये जो ये यहाँ पर 2387, हालांकि हमने इसको बहुत पहले नहीं बताया था, अभी रिसेंटली बताया था, 2 वीक 3 वीक पहले की ट्रेडिंग सेशन में अगर देखें तो ये आपको पता चलेगा कि ऑलरेडी हमने ये बता दिया था कि अभी यहाँ से भी जब ये ब्रेकआउट देखने को मिला था तो मैंने बताया था कि यहाँ से भी अभी आपको 100 पॉइंट्स 120 पॉइंट्स आपको गेन मिल सकता है, ठीक है। लेकिन अब रिटेल इन्वेस्टर्स क्या हैं कि हम ऑब्वियस सी बात है, हम रिटेल इन्वेस्टर्स ज़्यादा बड़े स्टॉक में प्ले नहीं करते हैं, ट्राई करते हैं कि छोटे ही स्टॉक रहें, मजबूती हो, स्ट्रेंथ हो, रीजनेबल प्राइस हो शेयर का और हम खरीद भी सके ह्यूज क्वांटिटी में। तो आई नो द लेगेसी ऑफ रिटेल इन्वेस्टर्स की, उनकी क्या लेगेसी चली आई है, तो वही फॉलो सब कोई करता है, नो डाउट। मैं भी वही किया, मैंने भी वही किया। अब धीरे धीरे जब जैसे जैसे कैपिटल ग्रो करता है वैसे वैसे हम भी स्टॉक जो हैं वो चेंज करते हैं। तो यहाँ पर इस रेजिस्टेंस जोन के आसपास तेज यहाँ पर वापस से आने के बाद एक थोड़ा सा यहाँ माइनर आप देख सकते करेक्शन देखने को मिला था, लेकिन अगेन बायर्स ने पुश किया और यहाँ पर आज के दिन इसने अपना 52 वीक हाई क्रिएट कर लिया। अब द थिंक इज वेदर शुड बी बाय और नॉट एट दीज लेवल। तो डेफिनेटली आई वुड से टू नॉट बाय एट दीज लेवल, जस्ट बिकॉज कि यहाँ से अगर एक हेल्दी करेक्शन भी आता है तो मुझे लगे जिस हिसाब से प्राइस है, आप सभी को पता है स्टॉक का क्या प्राइस है, तो अप्रोक्स 2550 के आसपास की यहाँ पर क्लोजिंग है, यानी 2550 की। तो माइट भी पॉसिबल कि अगर करेक्शन आएगा तो ये फिर से 2300 के आसपास जा सकता है या 2400 के आसपास जा सकता है। इफ इन दैट केस जब ये रेजिस्टेंस जो ब्रेक हुआ है सब ये एज अ सपोर्ट पूरी तरीके से वर्क ना करे तब के केस में, ठीक है। अदरवाइज यहाँ पर कल के जो ट्रेडिंग सेशन है या स्विंग ट्रेड में जो लेना चाहते हैं, डेफिनेटली आई वुड से टू बाय नॉट फॉर लॉन्ग टर्म। आई सेड कि यहाँ पर स्विंग ट्रेड जो है आप क्रिएट कर सकते हैं। तो ये चीज़ होगी, ये सिनेरियो जो होगा वो यहाँ पे फिलहाल देखने को मिलेगा। और मोस्टली आप यहाँ पर अगर कल की बात करें तो मैं बोलूँगा कि यहाँ पर तेज़ी ज़रूर देखने को मिलेगी कल के भी ट्रेडिंग सेशन में, यानी नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन जो भी होगा उसमें भी तेज़ी एक देखने को मिलेगी। बिकॉज ये जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम जो क्रिएट हो रहा है अभी फिलहाल, यानी कि इंडिकेशन है इस वॉल्यूम का कि जो इसमें इन्वेस्टर्स हैं वो अभी ज़्यादा इसमें इंटरेस्टेड हैं और काफ़ी ही ज़्यादा इसमें बाइंग करने की अपॉर्चुनिटी में है। तो यहाँ पर वॉल्यूम ने क्लियरली इंडिकेट कर दिया, यहाँ पर ये जो रेजिस्टेंस ब्रेक हुआ है उसने क्लियर इंडिकेट कर दिया। इस कहीं ना कहीं अगर आपको पूरी तरीके से एक अच्छे लॉन्ग टर्म के लिए इसको बनाना है, एक अच्छे लॉन्ग टर्म के लिए इसको अपने पोर्टफोलियो में ऐड करना है, तो आई वुड डेफिनेटली से टू नॉट होल्ड फॉर इनफ, यानी कि कहीं ना कहीं आपको एक करेक्शन पर यहाँ पर आपको एच को उठाना होगा। अब वो करेक्शन कैसे होगा? अब वो करेक्शन डेफिनेटली यहाँ से 2-3 कम से कम ट्रेडिंग सेशन के बाद, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि जो स्विंग प्लेयर हैं वो स्विंग में प्ले कर सकते हैं फॉर नेक्स्ट 1 to 2 days, बट नॉट फॉर लॉन्ग टर्म। तो यहाँ पर लॉन्ग टर्म के लिए कब एंट्री करना है? जब 2 से 3 कैंडल क्रिएट होने के बाद एक करेक्शन दिखने को मिले तब वहां पे, और वो करेक्शन भी इस सपोर्ट को पूरी तरीके से रिस्पेक्ट करे। अदरवाइज ये रिस्पेक्ट नहीं करता है और ब्रेक हो जाता है तो आप यहाँ पे बिल्कुल ये एंट्री मत लेना। अगर इस सपोर्ट जोन पर एक्ट नहीं करता है कोई भी कैंडल और ब्रेक हो जाता है विद वॉल्यूम के साथ, तो कहीं ना कहीं आप समझ लेना कि ये जो सपोर्ट है उसने आप सपोर्ट नहीं किया, रिस्पेक्ट नहीं किया। नेक्स्ट सपोर्ट वुड बी डेफिनेटली दिस, और ये जो लेवल है ये लेवल जरूर अप्रोच कर सकता है अगर ये ब्रेक होता है तो। बट यहाँ पर ब्रेक होने के चांसेस जो हैं वो कम है, क्योंकि बहुत ही ऑलरेडी बहुत ही हेल्दी स्टॉक है, स्ट्रेंथ है, और सभी को पता है एचडीएफसी स्टॉक के बारे में। तो डेफिनेटली आई से कि यहाँ पर आप थोड़ा सा स्विंग जो प्लेयर हैं वो बाय कर सकते हैं, बट लॉन्ग टर्म प्लेयर जो है 1-2 ट्रेडिंग सेशन रुक के एक अच्छा हेल्दी करेक्शन लेने के बाद यहाँ पर लॉन्ग पोजीशंस क्रिएट कर सकते हैं। तो इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी तो जरूर लाइक करिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा हमारे चैनल को, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा जिससे कि सारे लेटेस्ट अपडेट आपको मिलती रहे।